और आपने देखा अभी। लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, फ्यूचर में ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर होगा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, बहुत सी कंट्रीज में ये मिशन चलाए जाएंगे। आने वाले समय में अंधेरा होगा, लोग सिक्योर फील नहीं करेंगे और इंटरनेट इसे और वर्स कर देगा और खराब कर देगा। जितना अंधेरा ज्यादा होगा उतना ही परमेश्वर का काम भी ज्यादा होगा, उतना परमेश्वर की नीड, जरूरत लोगों को महसूस होगी कि हाँ, हम परमेश्वर के बिना, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हम नहीं चल सकते हैं। चीजें एक्सट्रीम होंगी, लोग खुल के अपनी कट्टरता को जाहिर करेंगे, फाइनेंशियल हालत पतली होगी फ्यूचर में लोगों की। अमीरी जिनके पास है वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे, दुनिया को कंट्रोल करने लगेंगे। खाना कुछ ही कंपनियों के कंट्रोल में होगा। ये मैं बात आपको बताता आ रहा हूं और हम चाहे उसका विरोध करें, कुछ भी करें, लेकिन ये होगा और वहीं से कंट्रोल होगा हर एक चीज का। तो आपको आपकी जनरेशन को तैयार करना है आने वाले समय के लिए। जब हमें आने वाले समयों का मालूम होता है, हम उसी रीति से अपनी तैयारी को करते हैं और हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। क्योंकि चर्च में जब आप किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं, वो सिर्फ आपको वचन की शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रोफेटिकली भी आपको बताता है। एक कलीसिया को शुरू में ही बताया जाता है कि आने वाले दिन, महीने और साल कैसे हैं और हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। अब वो टाइम नहीं है आप अपने बच्चों को घर में रख के चर्च में आए कि आपके बच्चे छोटे हैं। अब वो समय नहीं है आप अपने बुजुर्ग को घर में रख के आए। अब वो टाइम आज आ जाएगा कि आपको फुल फैमिली चर्च में आना होगा, ताकि आप फुल फैमिली ग्रेस में रहें, फुल फैमिली परमेश्वर में नजदीक रहें। आज आप 7-8 साल के बच्चे को बच्चा मत समझें। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया है। जो मैच्योरिटी 15, 16, 17, 18 में लोगों को नहीं आती थी, वो आज 8-10 साल का बच्चा सब समझने लगा है। वो इंटरनेट ने पॉसिबल किया है उन लोगों के लिए। तो आज आप बच्चों को बच्चा मत समझें, फ्यूचर देखें जो अंधेरा है, फ्यूचर देखें जो शैतान किस तरह से तैयारी कर रहा है। और जीवित चर्च आपको बता रही है शुरू से, हमें तैयारी रखनी है, हमें इस रीति के साथ परमेश्वर का काम करना है और इस रीति के साथ हमें स्पिरिचुअली प्रिपेयर रहना है कि इन चीजों का असर हमारी लाइफ पे ना हो। उधर से शैतान अपने कामों को करेगा और इधर से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करेंगे। समय आ रहा है, सेवकाइयां इतनी ऊंची होंगी, जिस तरह किंगडम होते हैं, परमेश्वर उस तरह से उनको ऊंचा करेगा। क्योंकि अगर शैतान काम कर रहा है तो परमेश्वर भी दुगना, तिगना, 10 गुना, 100 गुना काम अपने लोगों की लाइफ में करेगा। और अधिक मिरेकल्स होंगे, और अधिक जीवित चर्चिस पैदा होंगी, मेगा चर्चिस पैदा होंगी हर जगह, इंडिया में, पंजाब में, दुनिया में। आप ब्राजील की साइड देखोगे, बहुत बड़ी परमेश्वर बेदारी को लेके आएगा, बहुत बड़ी बेदारी। अर्जेंटीना, ब्राजील आप देखोगे, बहुत बड़ी बेदारी हम देखेंगे, सुनेंगे। आने वाले समय में आप वीडियोस देखा करेंगे कि पास्टर्स उठे हैं हीलिंग और डिलीवरेंसेस के साथ। और कोई शक नहीं होना चाहिए कि क्यों लोग बोलते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी का विरोध नहीं करते, हम तो ये पास्टर्स का, क्यों नहीं पास्टर्स का वो विरोध करना चाहते हैं? क्योंकि वही तो हैं जो परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण कर रहे हैं, वही तो हैं जो परमेश्वर को दिखा रहे हैं, वही तो हैं जो परमेश्वर के कामों को प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि वो बातें करने वाला परमेश्वर नहीं, कथा और कहानियां
सुनाने वाला परमेश्वर नहीं, वो सच का जीवता और आज का नाव का परमेश्वर है। तो वही तो, इसीलिए तो आप देखेंगे कि उन लोगों का विरोध होता है जो लोग परमेश्वर के कामों का प्रकटीकरण करते हैं। आज ये हमें समझने की जरूरत है। आपने देखा, अगर आप मेरी मिनिस्ट्री को 13-14 साल पहले अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस में करता था पावर की, कि 500 लोग गिर रहे हैं, 100 लोग गिर रहे हैं। अभी मैं वो क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि लोग उससे आपको जज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन अब पहले से भी ज्यादा है, पावर पहले से भी, अनॉइंटिंग तो पहले से भी ज्यादा है, लेकिन मैं आत्मा के कामों को रोकता भी नहीं होगा। किसी पे आत्मा उतरता है, वो गिरता है, उसे रोका भी नहीं जाता, लेकिन मैं समझ बूझ के इन चीजों को कंट्रोल में रखता हूं। क्योंकि उन चीजों का वो विरोध आप इंटरनेट पे देखते होता है, लेकिन वचन का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। एक जेन्युइन हीलिंग का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। उन चीजों का वो विरोध कभी नहीं कर सकते, कभी भी उनका मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि उन चीजों में तो सच्चाई जाहिर होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें बहुत बुद्धि से चलना होता है। बहुत से विश्वासी बहुत सी समस्याओं का कारण बन जाते हैं जब वो बुद्धि से नहीं चलते। अगर आज आप क्रिश्चियन हैं और आप कल बोलते हैं कि मुझे क्रिश्चियन नहीं रहना, तब आप जो बाइबल आपके हाथ में है, आप इसे कूड़े में नहीं फेंक आएंगे। आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर कोई इसे देखेगा आपको फेंकते हुए, वो आपका विरोध करेगा। अगर आपको नहीं पढ़ना है, आप किसी क्रिश्चियन को दे दें या आप चर्च में दे दें। उसी तरह से जिस भी धर्म को आपको नहीं मानना है, आपको उसको फेंकना नहीं है, ताकि दूसरे लोगों को विरोध करने का एक कारण मिले। आप जो लोग उन्हें मानते हैं आप उन्हें दे सकते हैं, आप वहां के धार्मिक स्थानों में दे सकते हैं। तो ये चीजें लोगों को पता नहीं है, विश्वासियों को नहीं पता, इसीलिए वो विरोध का कारण बन जाते हैं। पास्टर्स को नहीं पता काम कैसे करना है। एक एक जन के ऊपर प्रार्थना करने से, उन्हें हिलाने से बेटर ये है कि आप सामर्थी प्रीच करें और सामर्थी हीलिंग्स करें। वो बुरी चीज नहीं है, आत्मा का प्रकटीकरण करना बुरा नहीं है, लेकिन हमें यह देखना है कि सिचुएशन क्या है। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने कुछ चीजों को कहा कि सांपों की तरह हमें बुद्धिमान रहना है। जब हम सांपों की तरह बुद्धिमान रहेंगे और कबूतरों के समान, उसने कहा भोले रहना है। तो ये चीजें परमेश्वर हमें सिखाता है, क्योंकि एक प्रेरित होने के नाते, एक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होने के नाते मैं ये आपको बता सकता हूं कि हमें किस रीति के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। इसलिए उन लोगों के पास कोई भी मौका नहीं होगा आपका विरोध करने का। आपकी फेक हीलिंग से कारण कई बार विरोध होता है, या आपको समझ नहीं है किस तरह से काम करना है, विरोध होता है। अच्छी चीजों का विरोध हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं, उससे सुसमाचार बढ़ता ही है। लेकिन हमें यह देखना है कि कहां हम इसको मैनेज कर सकते हैं और कहां से हम परमेश्वर का काम इफेक्टिव कर सकते हैं और शैतान के काम को खत्म कर सकते हैं। हालेलुया।